आज के टॉपिक में सेंटर ऑफ मास निकालना है। कब? जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, पिछले क्लास में भी बताया था अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, याद आ रहा है? ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है ऐसा, इस रॉड की लेंथ कितनी है L, और क्वेश्चन है कि इसका जो डेंसिटी है वो फिक्स है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है लैम्डा, जो कि कैसा है कांस्टेंट। तो क्वेश्चन है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए कितना होगा। पिछले क्लास में बना चुके हो, चलो बनाओ जल्दी से। कॉपी में देखूंगा, पिछले बार बनाया हूं, सेम क्वेश्चन करवाया हूं लास्ट क्लास में। पहले तो फॉर्मूला दिमाग लगाओ कैसे लगेगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो लगाते थे वो नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या सेट करना पड़ेगा, एक ऑरिजिन, ये 0 0 हो गया। पूरी लेंथ कितनी है L, मान लो कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, यहां पर मास है dm, ठीक है, और इसका पोजीशन कितना है x। तो सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा बताओ, सेंटर ऑफ मास निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इस फॉर्मूले को यूज करना है। ऊपर में क्या है m1 r1 m2 r2 वही वाला लिखा हुआ है अभी भी, और नीचे में क्या है समेशन ऑफ मास लिखा है, सेम जो पहले पढ़ते थे। कैसे बनाओगे बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ कॉपी में। कैसे बनाएंगे, dm अपॉन dl, याद है लेंथ, लेंथ को यहां पर क्या बोल रहे हैं x, तो dm अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा, तो dm की वैल्यू क्या निकल जाएगी लैम्डा dx। अगर dm की वैल्यू लैम्डा dx है तो वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x लैम्डा dx। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। लैम्डा एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर और अंदर आ सकता है, पता है, पहले बता चुका इंटीग्रेशन में। तो चाहो तो उसको डायरेक्टली काट सकते हो, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इंटीग्रेशन बचा x dx का ऊपर में, और इंटीग्रेशन बचा सिर्फ dx का नीचे में। अब इंटीग्रेशन का लिमिट लेना है, तो x की वैल्यू कहां से कहां जा रही, देखो ये है 0 और ये है क्या L, तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के L तक, 0 से लेकर के L तक। x का इंटीग्रेशन क्या आता है x स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, कहां से कहां 0 से L, और ये भी कहां से कहां 0 से L। याद आया? देखो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए किस मेथड से निकल रहा है। इसके बाद और क्वेश्चन भी बनाते बन जाएंगे इसके। तो क्या निकलेगा सेंटर ऑफ मास बताओ, L स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन L, L से L कैंसिल हो गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर निकल जाएगा L बाई 2 पे। इसका अगर कोई ऐसा कोई रॉड है, इस रॉड का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा हो और लेंथ कितनी हो L हो, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में निकलेगा L बाई 2 पे बनेगा। ऐसा कब है बताओ, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बिल्कुल यूनिफॉर्म, मतलब लीनियर डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो तब बना। ठीक है, अब सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और ट्राई करो कि जब लैम्डा जो है, इस बार जो लैम्डा की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करती है ax पे, जहां पर a एक कांस्टेंट है। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। चलो ट्राई करो, क्या फॉर्मूला यूज होगा बताओ, फॉर्मूला बताओ, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। याद आया, याद आया? dm की वैल्यू जैसे पिछले बार पुट किए थे सेम पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा क्या लैम्डा dx
और एक x और अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। इससे पहले वाला लैम्डा बाहर निकल जाता था, ये लैम्डा बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। इससे पहले वाले में लैम्डा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि लैम्डा कैसा है? कांस्टेंट। इस बार लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए डायरेक्टली नहीं कट पाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन तो सेम था ना, यहाँ पर भी तो लैम्डा लैम्डा काट सकता था, पर क्यों नहीं काट रहे बताओ? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। बनाओ, इसके बाद कैसे बनाओगे? हाँ, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। तो जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा बताओ? सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x का x, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ax dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ax dx। a से a अब काट सकते हैं, याद आया ना? इस बार a से a काट दिया क्योंकि a क्या हो गया? इस बार कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचा बताओ? क्या बच जा रहा है? बच रहा है, हाँ, वेरी गुड। इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन x dx, समथिंग ऐसा आया। और लिमिट जैसे पिछला क्वेश्चन में लिया था सेम लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से l, 0 से l। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? x क्यूब अपॉन 3 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से l। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से l। ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू बच जाएगी? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या वैल्यू बच रही है? देखो, बताओ, आंसर आया किसी का? आएगा ऊपर में l क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर अपॉन 2। l स्क्वायर l क्यूब से कट गया तो बच जाएगा 2l अपॉन 3। कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। आंसर कितना आ रहा है? 2l अपॉन 3। आया किसी का? बन जाएगा ना? ठीक है। ये क्या हो गया? जब लेंथ जो हो कैसी हो? डिपेंडेंट हो डिस्टेंस पे, मतलब यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। बन जाएगा। फिर अगली क्लास हम लोग देखे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट डायग्राम। कंपोजिट डायग्राम में क्या था बताओ? दो मासेस थे, दो रॉड थे। मान लो एक रॉड ये हो गया और एक रॉड ऐसा हो गया। क्वेश्चन है दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पिछली बार बनाया ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे बताना, इसका भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लैम्डा इसमें भी सेम है, लैम्डा इसमें भी सेम है। इसका लेंथ भी l दिया हुआ है, इसका लेंथ भी l दिया हुआ है। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास निकालिए कहाँ पर होगा, ठीक है। तो कितने मासेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। इस रॉड में भी इनफाइनाइट नंबर है, इस रॉड में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लेता हूँ। कितने में होगा? l/2 पे। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? l/2 पे। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट जो था उसको हटा दो और समझ लो कि m मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और m मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है कि वेयर होल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये ना मतलब होता है। अब मासेस मिल गए, अब बताओ कोऑर्डिनेट निकालना है दोनों का। कैसे निकालोगे? सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सेंटर ऑफ ऑरिजिन सेट कर लेते हैं। कहीं भी ले सकते हो ना। मान लो यहाँ पर ऑरिजिन ले लिया, इसी पॉइंट को ले लेता हूँ ऑरिजिन। अगर इस पॉइंट को लोगे तो ऑरिजिन तो क्या हो जाएगा? ये 0 0। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है इसमें? ऑरिजिन यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। ऑरिजिन कहीं भी ले सकते हो। तो ऑरिजिन कितना हो गया? यहाँ पर 0 0 लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? l/2, याद है? ये पूरा l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? l/2। और ये कितना नीचे गया है? l/2। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा पूछा, समझ रहे हो ना? इस पॉइंट का क्या नाम होगा ये पूछ रहा हूँ। ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ये ऑरिजिन लिया हुआ है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? तो लंबाई कितनी है? l/2। और कितना नीचे गया है? तो -l/2। ठीक है, समझ में आया?
अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो बताओ? m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दीजिए। नहीं बनेगा दोबारा दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में। क्या निकला है बताओ? पहला निकलेगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 1/2i l/2i प्लस l/2j, ये माइनस आएगा ना, यहाँ तक समझ में आया? डिवाइडेड बाय m प्लस m, कितना हो गया बताओ? m l/2i माइनस l/2j अपॉन 2m, m से m कट गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो l/4i माइनस l/4j आंसर हो गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर निकलेगा? l/4i और l/4j। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? थोड़ा मोड़ा समझ में आया? ठीक है, ये बनेगा। ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों लाइन को जोड़ने के वाले लाइन के बीच में कहीं पर होगा, बिल्कुल सेंटर में। एक और समझना ना, क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर सेंटर निकालना हो दो पॉइंट के बीच का तो फॉर्मूला होता था x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2, डायरेक्ट याद रहेगा। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास बिल्कुल सेम है और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बिल्कुल बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इस पॉइंट का नाम क्या था? 0, तो 0 प्लस l/2, 0 प्लस l/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, कॉमा इस पॉइंट का नाम क्या था? 0 माइनस l/2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो l/4 डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन और बनाएंगे, समझ जाओगे जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो आंसर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर होगा? बिल्कुल सेंटर में। देखा ना, मान लो कि ये रॉड है ऐसा, इस रॉड की लंबाई जो है वो 4 मीटर है और यहाँ पर एक रॉड और रखा हुआ है, इस रॉड की लंबाई जो है वो है 4 मीटर है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? इसमें मास दी हुई है क्या दोनों की? नहीं, लेकिन बताया है कि दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो सेंटर ऑफ मास निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? पहला स्टेप क्या होगा? ऑरिजिन बनाओ। मान लेता हूँ यहाँ पर ऑरिजिन है 0 0, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0, 4, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 4, ये पूरा 4 है ना, तो 0 2 और ये क्या होगा? 2 0। समझ में आया? अब इन दोनों का सेंटर निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, डायरेक्ट। समझे? यहाँ पर x1 कितना है बताओ? 0, यहाँ पर कितना है? 2, तो 0 प्लस 2/2, कॉमा 2 प्लस 0/2, आंसर क्या आ जाएगा? 2/2, 2/2 काट दिए, 1 1, तो 1, 1, सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट निकल गया। नहीं समझ में आया क्या? x1 प्लस आगे वाले को आगे वाले से जोड़ के आधा कर देना, पीछे वाले को पीछे वाले से जोड़ के आधा करने पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बनेगा? सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का तो कैसे निकालते हैं बताओ? आगे वाले को आगे वाले से ऐड कर देना, पीछे वाले को पीछे वाले से ऐड कर देना और डिवाइड बाई 2 कर देना, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। चाहोगे तो चेक कर सकते हो और क्वेश्चन में भी लगा करके, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई करो तो कर सकते हो। बन जाएगा ये 2 रॉड वाला बना, 2 रॉड वाला बन गया। अब सेम क्वेश्चन है, मान लो कि एक रॉड दिया हुआ, इस बार जो रॉड दिया हुआ है इसकी जो लंबाई है मान लो ऐसा, ये है 4 मीटर और जो इसकी ऊंचाई दी हुई है ये है 2 मीटर। पूछा सेंटर ऑफ मास निकालो, चलो ट्राई करो। 4 और 2 दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। हाँ, अरे अंधेरा कायम रहे, बंद कर दे यार मुंह।